नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आने वाली 24 अक्टूबर से डोईवाला की टेहरी विस्थापित अठूरवाला क्षेत्र में पहली बार भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा। अठूरवाला सांस्कृतिक मंच के सौजन्य से आयोजित होने वाले इस भव्य रामलीला की तैयारियां जोरों पर चल रही। वहीं आज मंच से जुड़े सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि अठूरवाला क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आरंभ है और यह रामलीला आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरक परंपरा बनेगी। इस रामलीला का उद्देश्य केवल राम कथा का मंचन नहीं बल्कि समाज में मर्यादा, आदर्श और सत्य के संदेश को पुनर्जीवित करना है। रामलीला की निर्देशक डॉक्टर ममता कुंवर ने बताया कि रामलीला की धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए विशेष नियम बनाए गए हैं। जब गांव में थे तो हम तो बहुत छोटे छोटे थे, तो मुझे लगता है कि करीब 35 से 40 साल के बीच तक हमने यहाँ पर कोई रामलीला नहीं देखी अपने अठूरवाला में, क्योंकि हम भी बड़े पले यही। लेकिन वहां पर जब होती थी तो वहां हम छोटे छोटे थे तो वहां अच्छा लगता था देखने में, तो हमें भी लगा कि यहाँ पर करवानी चाहिए। तो मुझे लगता है 35 से 40 साल लगभग हो गए, मतलब यहाँ पर हुई नहीं। जब से विस्थापन हुआ है, टिहरी मान जब से विस्थापित यहाँ पर बसा है, तब से लेकर आज तक रामलीला का मंचन नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है। जो हमारे पहाड़ में रहता है, हमारे गढ़वाल में जो रहता है, वही प्रोग्राम यहाँ पर रामलीला का रहेगा। हमने जब रामलीला शुरू करने की सोची तो उसके बाद जब बैठक के बाद हमने प्रत्येक घर में एक खबर भिजवाई, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि भाई जिस घर में जो भी पात्र अगर कोई खेलना चाहता है, कोई भी पात्र, तो आप आइए, उसको हम रिहर्सल देंगे। यहाँ पर हमारे संगीतकार हैं, सभी लोग हैं। तो कुछ हमें यहीं पे अपने क्षेत्र में ही पात्र मिल गए थे। जो नहीं मिल पाया उनको हमने आसपास के गाँव से हायर किया। मतलब जो बच्चा 35 साल 40 साल जब से इस विस्थापन को हुआ, तो 35 साल 40 साल का आदमी हो गया, बच्चा भी नहीं रहा, उसको भी नहीं पता कि रामलीला क्या होती है, रामलीला का मंच कैसा होता है। जो है हमारा जो 24 तारीख से शुरू होना है और 8 बजे हमारा जो है शुरू हो जाएगा, और 8 बजे के बाद 11-12 जब भी चलेगा तब तक ये चलता रहेगा। देखिए, जैसे आपको मालूम है कि आगामी 24 अक्टूबर से यहाँ पर रामलीला हो रही है अठूरवाला क्षेत्र में, और ये पहली रामलीला है। जैसे बताया जा रहा है कि सन 80 के दशक के बाद पहली बार यहाँ पर जब ये विस्थापन हुआ था, उसके बाद ये रामलीला आयोजित की जा रही है। स्थानीय कलाकारों के द्वारा हम लोगों ने ये जो बीड़ा उठाया है, स्थानीय कलाकारों के जो कंधों पर भार है, उसके साथ में हम लोग इस रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। 11 दिन तक ये रामलीला चलेगी। 24 तारीख से शुरू होकर के 3 नवंबर को भगवान राम का जो राज्याभिषेक होगा, उसके साथ इस लीला का समापन हो जाएगा। तैयारियों की आपने अभी भव्यता देखी है, हमारे पंडाल की भव्यता आप देख रहे होंगे। बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत उम्दा स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही है। शाम को 3 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कलाकार अपनी जो रिहर्सल यहाँ पर देते हैं। हमारे संगीत के लोग यहाँ पर रहते हैं, पूरी पदाधिकारी हमारे यहाँ पे रहते हैं। निमंत्रण हमारे बहुत दूर दूर तक इसके निमंत्रण गए हुए हैं, बहुत उच्च स्तर तक निमंत्रण गए हुए हैं। तो जो रामलीला होगी उसका स्वरूप बहुत भव्य होगा, बहुत दिव्य होगा। देखिए, रामलीला कराने का जो मेन उद्देश्य है हमारा, वो ये है कि हमारी आने वाली जनरेशन को हम रामायण की जो मूल रामायण है उससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं। इसमें है क्या कि जो आजकल की रामायण, जो रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है, वो उस पर बॉलीवुड का अतिक्रमण हो रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं। हम इससे इतर ये चाहते हैं कि जो हमारे रामायण की चौपाइयां हैं, जो छंद हैं, जो रागनियां हैं, जो बहरतवील हैं, जिस तरीके से वो गाई जाती है, उसके मूल स्वरूप में उसे गाया जाए। जो हमारे कलाकार हैं वो स्वयं उसको गाएंगे भी और संवाद भी करेंगे और अभिनय भी करेंगे। तो ये मुख्य उद्देश्य जो है, रामायण की जो मूल आत्मा है उसको लेते हुए हम रामलीला का मंचन करेंगे।